प्रेम से बोलिए श्री शीतला माता की जय। आप सभी को जय मां कंजक चैनल की तरफ से शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आपको सुनाने वाले हैं माता शीतला की कथा। माता शीतला की पूरे विधि विधान से और श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से सुख, समृद्धि और आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। वैसे तो शीतला अष्टमी की पूजा पाठ और व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, लेकिन शीतला अष्टमी की पूजा करने से और कथा सुनने से हमारे बच्चों का चर्म रोगों से बचाव होता है, जैसे चेचक, आकड़े काकड़े और बुखार। इन सभी के लिए शीतला माता की पूजा पाठ की जाती है। तो चलिए सुनते हैं माता शीतला की ये संपूर्ण कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवती शीतला माता की जय। पहली कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो बासड़े को अच्छी तरह विधि विधान से पूजा करती थी और व्रत रखती थी। इस दिन वे ना तो चूल्हे में आग जलाती थी और ना ही गर्म भोजन करती थी। बासड़ा के पहले दिन भोजन बनाकर रख लेती और दूसरे दिन विधि विधान से शीतला माता की पूजा करती थी। गांव में कोई भी व्यक्ति शीतला माता को नहीं मानता था। एक बार की बात है, बासुड़ा के दिन सारे गांव में आग लग गई और सारा गांव जल गया, परंतु बुढ़िया माँ की झोपड़ी बच गई। तो सारे लोग देखने लगे कि पूरे का पूरा गांव जलकर खाक हो गया है, परंतु बुढ़िया माई की झोपड़ी नहीं जली। चलो चलकर देखते हैं कि आखिर बात क्या है। सभी मिलकर बुढ़िया माई के घर पे पहुंचे और वहां जाकर पूछा कि आपका घर क्यों नहीं जल सका, क्या बात है। तो बुढ़िया माई बोली, मैं शीतला माता की पूजा करती हूँ और बसौड़े के दिन ठंडा भोजन करती हूँ। आप लोग तो शीतला माता को मानते ही नहीं, इसलिए मेरी झोपड़ी तो शीतला माता की कृपा से बच गई है और तुम्हारे घर जल गए हैं। तो उसके बाद से पूरे गांव के लोग बासड़े का दिन अच्छी तरह विधि विधान से माता शीतला की पूजा करते और ठंडा भोजन करते, शीतला माता की व्रत कथा सुनते। जिस दिन शीतला माता को भोग लगाना हो उसके एक दिन पहले ही खाना बनाना चाहिए। हे शीतला माता, जैसे आपने बुढ़िया की रक्षा की वैसे ही हमारी भी रक्षा करना और हमारे बाल बच्चों की भी रक्षा करना। हर बीमारी से उन्हें बचाए रखना। प्रेम से बोलो शीतला माता की जय। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकल आया। उसके राज्य में एक काची पुत्र को भी शीतला निकल आई। काची परिवार बहुत गरीब था, पर देवी भगवती का उपासक भी था। वे धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से देवी भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो शौक लगता था और ना ही कोई वस्तु को भूना जाता था, ना ही तला जाता था। गर्म वस्तु ना वे स्वयं खाता, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने देवी भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम ये होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वे भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौते, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला माता का प्रकोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला माता के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन अधिक होती थी।
शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वे बिल्कुल ठीक हो गया है। ये जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया है। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक ना होने का कारण ये है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है और घर की सब्जियों में शौक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना होता है, क्योंकि ये रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद राजा सपने में माँ भगवती के दर्शन पाकर बहुत ही खुश थे और अगले दिन से ही राजा ने माता शीतला के बताए हुए नियमों का पालन किया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राजा का बेटा स्वस्थ हो गया। उसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को माता शीतला की पूजा विधि विधान से की जाएगी। इसी दिन पूरे राज्य में कोई भी घर पर चूल्हा नहीं चलाएगा और हर महीने अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखकर व्रत कथा सुनी जाएगी। तो सारी जनता ने राजा के इस आदेश को पूरी श्रद्धा पूर्वक पालन किया। ऐसा करने से उन्हें माता शीतला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और पूरे राज्य में कभी भी रोग व्याधि नहीं आई। तो इस तरह कोई भी व्यक्ति शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की कथा को सुनता है और व्रत रखता है, तो उसे संक्रामक बीमारियां, चर्म रोग, चेचक, छोटी माता, बड़ी माता आदि से छुटकारा मिलता है। तो प्रेम से बोलो, माता शीतला की जय। अब हम श्रवण करते हैं माता शीतला की तीसरी कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आ गया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया, यदि हम ठंडा बासी भोजन लेंगी तो बीमार हो जाएंगी और बेटे भी अभी छोटे हैं। इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली और सास बहू शीतला की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास शीतला माता के भजन करने बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भरकर खाना खाया। सास ने घर आने पर बहू से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा बासी भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई तो उन्हें मृत्यु पाया। ऐसे बहुओं के करतूतों के फल स्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं विवश हो गई और सास ने घटना जानने के बाद बहुओं को खूब डांटा। सास ने कहा, तुम लोगों ने शीतला माता के व्रत की अवहेलना की है, इसलिए घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में वापस पैर रखना। और अपने मरे हुए बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल जाती हैं और जाते जाते रास्ते में एक वृक्ष आया।
ये खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी और शीतला दोनों बैठी थी। दोनों के बालों में खूब सारी जुएं थी। बहुओं को थकान हो गई थी, इसलिए दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और औरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली, पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारी नहीं। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं और अनजाने में हमने गर्म ताजा भोजन खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। दोबारा ऐसा दुष्कर्म हम नहीं करेंगी। माता शीतला प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर माता शीतला ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से वापस गांव लौट गई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को माता शीतला के साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र मास में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। उसके बाद वे सारे गांव वाले शीतला माता की पूजा बड़ी धूमधाम से करने लगे और बासी भोजन करने लगे। तो पूरे गांव पर माता शीतला की खूब कृपा हुई। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की, वैसे ही सब पर अपनी कृपा करना। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य प्रदान करती रहे। तो सब प्रेम से बोलो, शीतला माता की जय। अभी श्रवण कीजिए शीतला माता की चौथी कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी मान को नीचे फेंक दिया। वे उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले और छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, और मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारी महिला बैठी थी। उस कुम्हार ने देखा कि ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारी ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर पे ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हार ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारी ने कहा, आ माँ, बैठ, तेरे सर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंद देती हूँ। और कुम्हारी माई की चोटी गूंदने के लिए कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हार की नजर उस बूढ़ी माई के सर के पीछे पड़ी तो कुम्हारी ने देखा एक आंख बालों के अंदर छिपी हुई है। ये देखकर वे डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा,
रुक बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली, हीरे के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हुई। माता के दर्शन करके कुम्हारनी सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हार के हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए देखा और कहा, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। अब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हार के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हार के घर की दरिद्रता को डकर डालिए में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हार से कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इस डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डूंगरी गांव में माता शीतला स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है, तो सब प्रेम से बोलिए, शीतला माता की जय। ये थी शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। अब आप सुनेंगे भगवान गणेश जी की कथा, तो सब प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। एक बुढ़िया माई थी, वे बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वे बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। तो बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब भगवान गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन जीगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग ही लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलो गणपति भगवान की जय। अभी श्रवण कीजिए दशा माता और दयाड़ा बाबजी की कथा। एक ब्राह्मण नित्य भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। उसकी आजीविका का एकमात्र यही साधन था। वे एक गांव जाता तब भी एक सेर बाजरे लाता और 4 गांव जाता तब भी एक सेर बाजरे लाता।
ऐसे करते करते बहुत समय गुजर गया। एक दिन ब्राह्मणी बोली, पति देव, आप एक गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं, और 4 गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी ही लाते हैं। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब थोड़ा आगे और क्यों नहीं जाते, जिससे कोई नई चीज मिले। ब्राह्मण को पत्नी की बात सही लगी। दूसरे दिन जल्दी उठकर पत्नी ने खाना बनाकर साथ बांध दिया। ब्राह्मण जल्दी सुबह ही निकल गया। ब्राह्मण चलता गया, चलते चलते जंगल गया, उसे कुछ ना मिला। वे एक मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, खाना खाया। वहां माताजी और दयाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दयाड़ा बाबजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी तो इतने सारे गहने पहन रखी हैं, कुछ ना कुछ तो अवश्य देंगी, मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती हैं। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सोने की मुंदड़ी दे दी। ब्राह्मण ने सोचा, अब तो घर जाना चाहिए, समय भी बहुत हो गया है। ब्राह्मण घर जाने लगा। रास्ते में उसे प्यास लगी। वे एक बावड़ी के पास रुका, मुंदड़ी वहीं रखकर पानी पीने लगा। पानी पीकर देखा तो मुंदड़ी नहीं थी, क्योंकि एक मछली मुंदड़ी निगल गई थी। ब्राह्मण चिंता करने लगा, उदास मन से घर आ गया। आते ही पत्नी ने पूछा, क्या लाए? तो ब्राह्मण ने नहीं में गर्दन हिला दी। ब्राह्मणी ने कहा, चिंता मत करो, कल फिर जाना, कुछ ना कुछ तो अवश्य मिलेगा। ब्राह्मणी जल्दी उठी और ब्राह्मण के लिए पूड़ी बनाकर बांध दी। ब्राह्मण उसी मंदिर में गया, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, पूड़ी खाई। वहां माता जी और दयाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माता जी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दयाड़ा बाबजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माता जी ने कल अंगूठी दी थी, वो तो खो गई, पर माता जी आज भी कुछ तो देंगी, मुझे माता जी को ही जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माता जी जीती हैं। माता जी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को हीरे से जड़ित कंगन दिए। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, सीधा घर जाऊंगा। ब्राह्मण घर पहुंचा। ब्राह्मणी पानी लेने गई हुई थी। ब्राह्मण ने कंगन चूल्हे के पीछे रखे और बाहर चौपाल पर चला गया। इतने में एक पड़ोसन चूल्हे की आग लेने आई। उसने देखा घर में कोई नहीं है। वे चूल्हे के पीछे रखे कंगन भी ले गई। ब्राह्मणी पानी लेकर आए, ब्राह्मण भी आ गए। ब्राह्मणी बोली, क्या लाए पतिदेव? पति ने चूल्हे के पीछे देखा तो कुछ ना था। उसने सोचा, आज कंगन कहाँ गए? उसने ब्राह्मणी को मना कर दिया। ब्राह्मणी नाराज हुई। पहले एक सेर बाजरी तो लाते थे, अब तो कुछ नहीं ला रहे, अब मैं क्या करूं? कल और जाना, कुछ तो मिलेगा। ब्राह्मणी ने पड़ोसन से उधार आटा लाकर तीसरे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी चला, उसी मंदिर में गया, पूड़ी खाई। वहां माता जी और दयाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माता जी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दयाड़ा बाबजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माता जी ने कल सोने के कंगन दिए थे, वे तो घर से ही कोई ले गया, पर माता जी आज भी कुछ न कुछ तो अवश्य देंगी, मुझे माता जी को ही जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माता जी जीती हैं। माता जी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को 1.25 लाख का हार दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचने ही वाला था, इतने में ही एक चील आई और उस 1.25 लाख का हार ले गई। ब्राह्मण चिंता करने लगा, आज 3 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला, जो मिला वे भी लुट गया, अब मैं ब्राह्मणी को क्या बोलूंगा? घर आया, ब्राह्मणी ने पूछा, आज कुछ मिला क्या? ब्राह्मण ने नहीं कहा। ब्राह्मणी ने, क्या बात है, मुझे सारी बात बताओ। ब्राह्मणी जिद करने लगी। तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई कि एक माता जी और दयाड़ा बाबजी चौपड़ खेलते हैं और मैंने जीत हार की साख भरी। माता जी ने खुश होकर मुझे मुंदड़ी, सोने के कंगन, 1.25 लाख का हार दिया और सारी बात पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा, आप कल फिर जाना
और दयाड़ा बाबजी को जिताना, क्योंकि नर की कमाई में ही रिद्ध सिद्ध होती है, नारी की कमाई में नहीं। ब्राह्मणी फिर पड़ोसन से उधार आटा लाकर चौथे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी चला, उसी मंदिर में गया, पूड़ी खाई। वहां माता जी और दयाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माता जी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दयाड़ा बाबजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। वे सोच रहा था, दयाड़ा बाबजी के पास तो देने के लिए कुछ नहीं, पर ब्राह्मणी ने कहा है तो आज तो मैं दयाड़ा बाबजी को ही जिताऊंगा। खेल पूरा हुआ। ब्राह्मण बोला, आज तो दयाड़ा बाबजी ही जीते हैं। तो दयाड़ा बाबजी ने कहा, ब्राह्मण, आज तो तेरे फैसले में चूक हो गई है। ब्राह्मण बोला, नहीं बाबजी, आज तो आप ही जीते हैं। तब दयाड़ा बाबजी ने 1 टका ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने सोचा, इससे तो कुछ ना आएगा। ब्राह्मण वहां से घर जाने लगा और 1 टका वहीं रखकर पास ही के एक मंदिर में जाकर बैठ गया। ब्राह्मणी घर आती है तो देखती है चील 1.25 लाख का हार गिराकर चली गई। पड़ोसन आती है और कहती है, ये ले ब्राह्मणी, तेरे कंगन मैं एक दिन तेरे से मजाक करने के लिए ले गई थी, पर तू लेने ही नहीं आई। ब्राह्मणी ने कंगन ले लिए। एक मछली वाली आई और मुंदड़ी दे गई। ब्राह्मणी कंगन बेच के बहुत सारा खाने पीने का सामान ले आई और लापसी चावल बनाकर बच्चों को बोली, जाओ पिताजी को बुला लाओ। बच्चे पिताजी को बुलाकर लाए। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो मेरी खैर नहीं, पर घर तो आना ही था, सो घर आ गया। आकर देखता है जिस कोने में दयाड़ा बाबजी का दिया टका डाला था, वहां हीरे मोती जगमगा रहे हैं। ब्राह्मणी बोली, आपने तो दयाड़ा बाबजी और माता जी की कृपा से अन्न धन के भंडार भरे हैं। ब्राह्मण परिवार सहित दयाड़ा बाबजी व दशा माता का पूजन कर धन्यवाद किया। हे माता जी, दयाड़ा बाबजी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी के अन्न धन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। बोलो दशा माता दयाड़ा बाबजी की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।